Assalamualaikum second year students, today we will discuss this chapter। हमने प्रीवियसली क्या डिस्कस किया था कि मुबान ने रेसेंडल को देखा एंड शी वाज अ फेलो ट्रैवलर इन द ड्रेस्टन व्हेन दे वर टेकिंग द टिकट। आप सबको पता है जब दो दोस्तों की बात हो रही थी, जॉर्ज और बैथरम की, तब जॉर्ज उसको स्टेशन पर छोड़ने गया था एंड मुबान वाज आल्सो परचेजिंग द टिकट। सो वहाँ पे रेसेंडल को पता चला कि मुबान उसकी फेलो ट्रैवलर है। आज हमें पता चला कि रेसेंडल व्हेन ही वाज हेडिंग टूवर्ड्स कॉरोनेशन सेरेमनी, सो मुबान हैड सीन हिम। अब मुबान क्या बता देगी कि दिस इज़ नॉट अ किंग, ही इज़ अ रेसेंडल। आज हमें पता चलेगा कि ये इसको पहचानेगी या नहीं पहचानेगी। तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। गर्ल्स, कैन यू सी द पेज नंबर 25 पेज नंबर। अगर आपको बुक खोलनी है तो यू कैन ओपन योर बुक। सो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला पैराग्राफ्स में क्या होता है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था जब मुबान ने इसको देखा तो रेसेंडल अपने रिवॉल्वर पे हाथ रखता है क्योंकि ही वॉज वेरी नर्वस एट दैट टाइम। इसको पहले से इतना डर लग रहा था लेकिन उसको थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ था जब इसने मिलिट्री के लोग वगैरह देखे, सब इसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे, सब इस पर फ्लावर्स फेंक रहे थे। सो ही वॉज गेनिंग इज कॉन्फिडेंस। लेकिन जैसे ही उसने मुबान को देखा सो ही लॉस्ट हिज ऑल कॉन्फिडेंस। अब हम देखते हैं क्या इसको फिर से कॉन्फिडेंस आएगा या अब वो डरना स्टार्ट हो जाएगा। Well, we went by and then the marshal turning round in his saddle waved his hand and cuirassiers closed round us so that the crowd could not come near me। अच्छा, जब भी कोई किंग या कोई भी बड़ा इलाके में आता है तो पीपल्स कितना क्रेज़ी हो जाते हैं, उसके आसपास जाने की कोशिश करते हैं। सो रेसेंडल के साथ भी यही हो रहा है। क्राउड रेसेंडल के बिल्कुल नियर आना चाह रहा है लेकिन कौन रोक रहा है? मार्शल रोक रहा है। अब देखिए, मैंने आपको किंग की वीकनेस बताई थी कि ही हैड ऑलवेज बीन इन अब्रॉड। वो कभी भी रूरिटेनिया में नहीं रहता था, वो हमेशा कहाँ रहता था? अब्रॉड में रहता था। सो दिस इज़ अ वीकनेस ऑफ द किंग। अब क्या रेसेंडल भी वो खामी या वो गलती दोहराएगा कि लोगों के करीब नहीं जाएगा? देखो, जितना एक हुक्मरान या जितना भी कोई किंग या प्रेसिडेंट या तो प्राइम मिनिस्टर लोगों के दरमियान आता है ना, उतनी ही लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब देखते हैं रेसेंडल क्या लोगों के दरमियान आएगा। लोग उसके पास आना चाह रहे हैं, मार्शल रोक रहा है। अब हम देखेंगे क्या होता है। ओके, वी वर लिविंग माई क्वार्टर एंड एंटरिंग द ड्यूक माइकल्स। अब जो किंग का लोकेशन था ना, हमने डिस्कस किया था, द रूरिटेनिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ओल्ड वन एंड अ न्यू वन। आपको पता था न्यू वन वर द सपोर्टर ऑफ द किंग and the old one were the supporter of ब्लैक माइकल। सो अब वो न्यू टाउन से निकल के ओल्ड टाउन में जा रहा है जो कि ब्लैक माइकल का सपोर्टर है। अब देखते हैं मार्शल इसको ओल्ड टाउन में जाने देगा क्योंकि देखो, एक दुश्मन के सपोर्टर है, मैं भी इसकी जान को ख़तरा हो। His action of the marshal show him more clearly that the word that the test of the feeling in a town must be. If the fact made me a king at the least I could do was to play the part handsomely। अब रेसेंडल कह रहा है कि अगर किस्मत ने मुझे साथ दिया है कि मैं किंग बनूं तो मैं इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करूँगा। दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ द रेसेंडल। रेसेंडल इज़ नॉट अ किंग बट नाउ ही इज़ बिहेविंग लाइक अ किंग। वो कह रहा है कि किस्मत ने मुझे एक चांस दिया है, सो आई विल परफॉर्म इट वेल। मैं इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करूँगा। कौन कह रहा है? वो खुद से कह रहा है। ओके, वो किसी को कह नहीं रहा, वो खुद से ही कह रहा है कि अगर किस्मत ने मुझे चांस दिया है कि मैं किंग बनूँ तो मैं इसको बहुत हैंडसमली परफॉर्म करूँगा। नाउ वाई द चेंज इन द ऑर्डर? मार्शल। कौन कह रहा है? रेसेंडल हुक्म दे रहा है मार्शल को कि आप मेरा काफ़िला या मुझे क्यों रोक रहे हो ओल्ड टाउन से इंटर होने के लिए? क्योंकि मार्शल ने उसको रोक दिया है, उसके घोड़े को रोक दिया है कि वो ओल्ड टाउन में इंटर नहीं होगा। मैं फिर से बता दूँ, ओल्ड टाउन इज़ द सपोर्टर ऑफ ब्लैक माइकल। अब देखते हैं मार्शल बेट इज वाइट माउस्टेचेस, इट इज़ मोर प्रेडिडेंट सर, ही मर्मर, आई डू रिंग। अब मार्शल के लिए ये था कि ये बहुत ख़तरनाक होगा, आपको इस एरिया में नहीं जाना, मे बी यू विल बी किल्ड। जब डेंजर सिचुएशन होती है तो आपको पता है ना, मर भी सकता है कोई, मतलब यहाँ पर किंग मर भी सकता है, रेसेंडल मर भी सकता है।
अब रेसिडेंटल के लिए दो चॉइस है, या तो वो अपनी जो ये लोकेशन या ये जो रूट है उसको चेंज कर दे, मार्शल की बात मान ले, या तो वो लोगों के दरमियान जाए, लोगों का दिल जीते। अब देखते हैं रेसिडेंटल क्या करता है। ओके गर्ल्स, लेट मी टेल यू दिस पेज इज़ लिटिल बिट बोरिंग, क्योंकि इसमें वही ओल्ड टाउन की बात हो रही होगी। अब देखो, रेसिडेंटल इज़ अ वेरी ब्रेव पर्सन एंड ही इज़ वेरी एडवेंचरस करेक्टर। अब जब मार्शल उसको रोक रहा था तो वो खुद उससे पूछ रहा है कि क्यों उसके घोड़े को रोका गया है। वो ओल्ड टाउन में इंटर होना चाह रहा था। अब देखो, जब मार्शल इसको रोक रहा है ना, अब कॉर्नर सेप भी इसको रोकेगा, क्योंकि कॉर्नर सेप को भी पता है कि ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होगी जब रेसिडेंटल ओल्ड टाउन में इंटर हो जाएगा। अब देखिए, रेसिडेंटल अब किंग की तरह बिहेव कर रहा है। अब वो कॉर्नर सेप की बात सुनेगा, देखते हैं सुनता है या नहीं सुनता। मैं ज़रा ये पैराग्राफ रीड कर लेती हूँ, जल्दी से रीड करूँगी ताकि आप बोर ना हो। लेट दोस इन फ्रंट राइड ऑन सैड, दे आर 50 यार्ड अहेड, डू यू मार्शल एंड कॉर्नर सेप माई फ्रेंड वेट हियर टिल आई हैव राइड इन 50 यार्ड। अब ये इलाका 50 यार्ड के, उसकी लैंड पूरी बता दी कि 50 यार्ड तक हमें इसको चलना है। अब कॉर्नर सेप इज़ नहीं, रेसिडेंटल था वेरी ब्रेव। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, मार्शल को और कॉर्नर सेप को कह रहा है कि आप दोनों में से कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा, मैं अकेला जाऊँगा ओल्ड टाउन में। देखो कितना ब्रेव है। देखो, किंग को इतना ही ब्रेव होना चाहिए था। किंग की ये वीकनेस थी, ही वॉजंट ब्रेव। वो कभी भी लोगों के दरमियान नहीं आया। मतलब कि ब्लैक माइका की साजिशों को खुद से भी पूरा कर रहा था। ब्लैक माइका की साजिश थी कि वो लोगों के दरमियान ना जाए, कौन, किंग, और किंग इसको पूरा कर रहा था। अब ये रेसिडेंटल है, रेसिडेंटल ओल्ड टाउन में जाता है और कहता है कि मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, ना कॉर्नर सेप आएगा ना मार्शल आएगा। मतलब विदाउट सिक्योरिटी वो जा रहा है। अब विदाउट सिक्योरिटी जा रहा है तो लोग किस तरह से बिहेव करेंगे ज़रा देखते हैं। सी दैट वन इज़ नियर टू मी, आई विल हैव माई पीपल टू सी द किंग ट्रस्ट दैम। ये लाइन कितनी अच्छी है गर्ल्स, मैं फिर से पढ़ रही हूँ। सी दैट नो वन इज़ नियर टू मी, कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, कोई भी सिक्योरिटी मेरे पास नहीं होगी। क्या है, आई विल हैव माई पीपल सी दैट देयर किंग ट्रस्ट दैम। अब वो कह रहा है कि किंग क्या है, किंग बताना चाहता है अपने लोगों को कि वो इस पर क्या करता है, ट्रस्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सैप लेड हिज हैंड ऑन माई आर्म, आई शोक हिम ऑफ एंड मार्शल हेसिटेट। अब कॉर्नर साहब उसके कंधों पर हाथ रखता है ताकि वो उसको रोक सके, लेकिन उसके हाथ को क्या करता है, हटा देता है। कितना ब्रेव है। देखो ये कितनी अच्छी क्वालिटी रेसिडेंटल की। अगर आपको करेक्टर लिखने के लिए आए तो आप यहाँ पे लिख देते हैं, ही वॉज वेरी ब्रेव, क्योंकि ये ओल्ड टाउन में अकेला जाता है। इवन मार्शल भी हेजिटेट कर रहा है, हिचकिचा रहा है कि रेसिडेंटल ओल्ड टाउन में ना जाए। एम आई नॉट अंडरस्टूड। अब ये रेसिडेंटल बहुत गुस्से में कह रहा है कि मेरी बात समझ में नहीं आई। Wetting his mouth stitch again, he gave the order. I saw old Seb smiling in his beard, and he shook his head at me. If I had been king in an open day in a street, अब देखो उसको डर भी लग रहा है कि अगर मैं मर जाऊँगा, इनकी गलियों में मर जाऊँगा, जो ओल्ड टाउन की है, मर जाऊँगा, मतलब ये सपोज कर रहा है, मरेगा नहीं। ऑफ स्टेल्सा सैड पोजिशन वुड आई हैव बिन डिफ़िकल्ट वन। वो कह रहा है कि ये भी पोजिशन डिफ़िकल्ट नहीं होगी, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि वो स्ट्रेल्सा की गलियों में मरा है, ना कि ड्रिंक किया हुआ मरा है। देखो उसने ड्रिंक की थी, आपको याद है कोरोनेशन सेरेमनी के एक दिन पहले किंग ने ड्रिंक की हुई थी और किंग यहाँ पे नहीं आया। अब यहाँ पे कौन आया है, रेसिडेंटल आया। अगर रेसिडेंटल खुदा ना खास्ता ओल्ड टाउन की गलियों में मरता है तो ये भी इसके लिए बुरा नहीं होगा, वो लोगों के नज़दीक आके मरा है। लोग क्या सोचेंगे, किंग मरा है यहाँ पे। Okay, now we are moving toward this paragraph. Perhaps I ought to say I was dressed in a white, except my boot. I wore a silver helmet with gilt ornament. अब ये वाली मैं पढ़ नहीं रही हूँ गर्ल्स, उसको थोड़ा सा मैं समराइज़ कर देती हूँ। When he entered in the old town, so some people were mumbling something. Mumbling का मतलब है कुछ भिनभिना रहे थे। अब देखो लोग इसको अच्छे कमेंट भी पास करेंगे और बुरे कमेंट भी पास करेंगे, और ये रेसिडेंटल बाकायदा सुन रहा होगा। अच्छा, अब हम देखेंगे कि लोग उसको क्या कमेंट पास करते हैं। दिस इज़ अ कमेंट गर्ल्स, इफ़ ही इज़ रेड ही इज़ राइट। ओके, पीपल वर एडमायरिंग द कलर ऑफ रेसिडेंटल हेयर। वो कह रहे हैं इसका कलर अगर रेड है तो ये राइट है। राइट का क्या मतलब है गर्ल्स, एल्बर्ट फैमिली की पहचान ही यही थी। उसके बाल क्या होते थे, एल्बर्ट फैमिली की मैं बता रही हूँ जो कि किंग की फैमिली है, उसके हेयर कलर क्या होते थे, रेड होते थे।
अच्छा, अनदर कॉमेंट ये है, ही लुक्स पैलर देन हिज मून। पैलर का मतलब है इसका कलर जो है ना वो क्या है, चेहरे का उड़ गया है। ओके। अच्छा, ये गलत कमेंट पास किया हुआ है कि इसका चेहरे का रंग क्या हो गया, जर्द हो गया। जर्द तो आपको पता है जिसका कलर उड़ गया है, ये इसके लिए एक बुरा कमेंट था। इवन ही वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम, लेकिन आपको पता है कुछ लोग तो बर्दाश्त नहीं करते हैं। एंड ही इज़ इन द ओल्ड टाउन जो कि ब्लैक माइकल का एरिया है, वो वहाँ पे है। तो ये तो कहेंगे ना, जो इनकी मर्जी होगी वो कहेंगे। अनदर कमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यू वुड लुक पैल इफ़ यू लीव एज ही डिड। ओके, यहाँ पे एक आदमी तो उसको बहुत अजीब कमेंट पास करता है कि एक आदमी ने ये कहा था ना ये पैलर दिखता है, तो उसी को रिप्लाई दूसरा आदमी दे रहा है कि अगर तुम इसकी तरह जियोगे ना तो तुम भी पैलर लगोगे। इसकी तरह ये किंग कैसे जीता था, ये वाइन पीता था जो कि सेहत के लिए अच्छी नहीं थी, हंटिंग करता था, अब्रॉड में रहता था, पता नहीं अब्रॉड की लाइफ कैसी होगी। सो आदमी एक दूसरे को कमेंट पास कर रहे हैं कि अगर तुम किंग की तरह अपनी लाइफ गुजारोगे सो यू वुड ऑल्सो लुक बैड। सो अनदर कमेंट हम देखते हैं, ही इज़ अ बिगर मैन देन आई थॉट। ये इसके लिए अच्छा कमेंट है कि बहुत बड़ा आदमी है, जितना मैं सोचा था इससे भी बड़ा है। अब देखते हैं आगे क्या कमेंट है। सो ही हैड अ गुड जो अंडर इज़ अ बियर्ड आफ्टर ऑल, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम। अब दूसरा देखते हैं, एक लड़की पास कर रही है इसको कमेंट, द पिक्चर ऑफ हिम आर नॉट हैंडसम इनफ। अब इसकी गर्ल कह रही है कि इसकी जो पिक्चर्स है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो ये कमेंट थे जो कि रसिंडल को पास हो रहे थे जब ये ओल्ड टाउन में एंटर हुआ। रसिंडल वॉज लिसनिंग दिस कमेंट, इसको ये सारे कमेंट सुनाई भी दे रहे थे एंड ही डिडंट से एनीथिंग टू द पीपल, बल्कि वो लोगों के नज़दीक गया, लोगों के कमेंट को बर्दाश्त किया। अब एक किंग की खासियत ही होती है ना कि वो लोगों के करीब जाए, इवन दो कि पीपल उसको पसंद करें या ना करें, लेकिन वो लोगों के दरमियान ज़रूर जाए, वो जाने कि लोग उसको क्या कहते हैं। अब ये देखते हैं ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ मैं। In spite of this sign of approval and interest, the mass of the people received me in a silence with a solemn look. My dear brother portrait ornamented most of the windows. अब जब ओल्ड टाउन में था तो ज़्यादातर विंडोज़ पर किसके पोस्टर्स लगे हुए थे, ब्लैक माइकल की पिक्चर्स लगी हुई थी, बिकॉज दे वर सपोर्टिंग ब्लैक माइकल्स। ओके, अब हम देखते हैं, विच वॉज अ आयरॉनिकली सॉर्ट ऑफ ग्रेटिंग द किंग। आई वॉज क्वाइट ग्लैड दैट I had been spared the unpleasant sight. It was a man of the quick temper, and perhaps he would not have taken it so placidly as I did. So ये वाला चैप्टर की बात है। रसिंडल ओल्ड टाउन को विजिट करता है। अब गर्ल्स स्टार्ट होने वाली है कॉरोनेशन सेरेमनी। आप जिसका इंतज़ार करने वाले थे वो नेक्स्ट पेज पर है। सो वी आर मूविंग टूवर्ड दैट पेज। Okay girls, this is the coronation ceremony. Now I am going to read the coronation ceremony. Girls attentive रहेगा because ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि coronation ceremony को डिस्क्राइब करें। सो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से सुनना। एटलीस्ट वी वर एट द कैथेड्रल द चर्च. It was grey in front, embellished with the hundred of the statues, and boasting a pair of the finest oak door in the Europe rose for the first time before me. अब यहाँ थोड़ी सी लोकेशन बता रहे हैं कि when he was entering the church, तो चर्च में क्या क्या था, स्टैचूज़ थे और डेकोरेटेड था। हम ज़रा इम्पोर्टेंट उस पर जाते हैं जब वो डिसमाउंटेड होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आई डिसमाउंटेड। डिसमाउंटेड का मतलब है जब वो घोड़े से उतरता है। I saw Marshall and Sab dimly the throat of the gorgeously robed priest. वहाँ प्रीस्ट भी मौजूद था। प्रीस्ट क्या है, जो चर्च में होते हैं ना, फादर टाइप के, वो who awaited me. अब वहाँ पे प्रीस्ट उसका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि कॉरोनेशन सेरेमनी कौन करेगा, यही फादर्स करेंगे। फादर आपको पता है जो चर्च में फादर होते हैं वो। And my eyes were still dim as I walked the great nave with the pealing of the organ in my ear. I saw nothing of the brilliant throng that filled it.
I hardly distinguish the stately figure of the cardinal. कार्डिनल इज़ देखो आपका कैसे रैंक होता है, प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर आता है, फिर वज़ीर आला सारे होते हैं, सबके रैंक वाइज डिवाइड होते हैं, सबके काम अलग होते हैं। तो इस टाइम चर्च में भी जो फादर होते हैं ना उसके भी रैंक होते हैं। अब जो हाईएस्ट रैंक पे होता है ना वो होता है कार्डिनल। आपको ये वर्ड दिख रहा है, मैं क्लिकिंग भी कर रही हूँ, कार्डिनल। ओके, अब सबसे पहले तो उसको मार्शल सेफ नज़र आ रहे होते हैं। इसके बाद जो सबसे पहले फिगर उसको नज़र आया दैट इज़ कार्डिनल। ही रोज फ्रॉम द आर्चीएपिस्कोपल फ्रॉक टू ग्रीट मी। आर्चीएपिस्कोपल इज़ अ टेबल ऑफ द चर्च। तो चर्च के आगे बड़ा सा टेबल लगा होता है, इसको हम ये कहते हैं, और उसके करीब आता है कौन, कार्डिनल आता है, उसको ग्रीटिंग कर रहा होता है, मतलब सलाम कर रहा होता है। टू फेस ओनली स्टूड आउट साइड बाई साइड क्लियरली बिफोर माई आइज़। अब इसके सामने दो फेस दिख रहे हैं गर्ल्स। अब आप प्रेडिक्ट करें दो फेस किसके होंगे, तो एक फेस है प्रिंसेस फ्लेविया का गर्ल्स। आई एम गोइंग टू रीड अबाउट द प्रिंसेस फ्लेविया। द फेस ऑफ द गर्ल पेल लवली surmounted by the crown of the glorious Alberch hair, and the face of the man whose full blooded red cheek and black hair। देखो गर्ल्स, मैं फिर से पढ़ रही हूँ। गर्ल जो दिखी ना वो क्या थी, पेल दिख रही थी, थोड़ी सी जर्द दिख रही थी। यहाँ पे पेल क्यों दिख रही है, यहाँ पे आप खुद परसीव कर सकते हैं कि शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी यहाँ पे किंग को, शायद ये किंग को पसंद नहीं करती है। हम देखते हैं अब क्या है, ये क्यों पेल दिख रही थी। देन शी इज़ लवली, शी इज़ वेरी प्रिटी एंड सरमाउंडेड बाय द क्राउन, और उसने क्राउन पहना हुआ था। उसके बाद भी कैसे थे, एल्बर्ट्स के मतलब रेड हेयर थे। अब ज़रा हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि मैन कौन था। द फेस ऑफ द मैन हु इज़ फुल ब्लडेड रेड चिक, उसकी रेड चिक थी, जो कि एक और पर्सन जो कि आदमी दिखा था उसके चिक क्या थे, दैट वाज रेड, और उसके हेयर क्या थे, ब्लैक थे। देखो ये एल्बर्ट्स फैमिली वैसे शायद नहीं हो, क्योंकि इसके बाल क्या है, ब्लैक है, रेड नहीं है। डार्क एंड डीप आइज टोल्ड मी एट लास्ट आई वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ माई ब्रदर ब्लैक माइकल। तो ये पर्सन जिसके रेड चिक थे, ब्लैक हेयर थे, वो कौन थे, ही वॉज ब्लैक माइकल। आगे बढ़ रही हूँ। एंड व्हेन ही सो मी हिज रेड चिक वेंट पेल। जब इसको ये देखता है, जब ब्लैक माइकल किंग को या रेसेंडल को देखता है, अभी रेसेंडल तो किंग है ना, तो हम यहाँ पर किंग का वर्ड यूज़ करेंगे। सो जब ब्लैक माइकल किंग को देखता है तो उसका चेहरा जो कि रेड चिक होता है वो क्या हो जाता है, पैल हो जाता है, उसका कलर उड़ जाता है, बिकॉज ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग किंग हियर। एंड हिज हेलमेट, अब इसके हाथ में एक हेलमेट भी होता है, फेल विद द क्लैटर ऑन द फ्लोर। इसके हाथ में जो हेलमेट होता है वो भी गिर जाता है, क्योंकि ही सीम स्टार्टल्ड, ही सीम्स एस्टोनिश कह सकते हैं आप, सरप्राइज़ कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है, बहुत ज़्यादा अमेज़ है। टिल दैट मोमेंट आई बिलीव दैट ही हैड नॉट रिलीज द किंग इन हिज ट्रूथ कम टू द स्ट्रेल्सा। यहाँ पे हमें पता चला रेसेंडल एंटर्ड इनटू द चर्च, so at there he met up with three person. One person was cardinal, and another person is Princess Flavia, and the last person is Black Michael. ओके, ब्लैक माइकल कैसे बिहेव करता है, इसका हेलमेट भी इसका हाथ से गिर जाता है, बिकॉज ही वॉजंट एक्सपेक्टिंग किंग हेयर। तो यहाँ पे जो रेसेंडल है किंग बन के आया, उसको एक्सपेक्ट ही नहीं था कि किंग आएगा। अब किंग आ गया तो अब क्या होगा ज़रा देखते हैं। ऑफ दैट फॉलोड नेक्स्ट आई रिमेंबर नथिंग, आई नील्ड बिफोर द ऑल्टर। ओके बस मैंने जो ये आपको आर्चीएपिस्कोपल बताया था, ये टेबल नहीं है। ओके, ये टेबल नहीं है, ये जो ऑल्टर नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ अ टेबल। आपको पता है चर्च में एक लंबा सा टेबल होता है, उसको ऑल्टर कहते हैं। द कार्डिनल एनॉइटेड माई हेड, एनॉइटेड का मतलब है ब्लेसिंग दी, उसके हेड पर ब्लेसिंग दी। किसने दी, चर्च के फादर ने इसके सर पर ब्लेसिंग दी। मैं फिर से बता रही हूँ, जब ये तीन लोगों से मिल लेता है, कार्डिनल, ब्लैक माइकल, प्रिंसेस फ्लेविया से मिल लेता है, तो वो ऑल्टर की तरफ आता है और नील डाउन होता है। नील डाउन का मतलब घुटनों के बल बैठना, और कार्डिनल उसके जो हेड है एनॉइटेड करता है, ब्लेसिंग देता है। फिर रेसेंडल अपने पाँव पर खड़ा होता है। ये देखो, आई रोज टू माई फीट एंड स्ट्रेच आउट माई हैंड
and took from him the crown of Ruritania and set it on my head. अब जब वो खड़ा होता है तो कार्डिनल के हाथ से क्या लेता है, क्राउन लेता है और अपने सर पर पहन लेता है. सो दिस इज़ अ कॉरोनेशन सेरेमनी. अब ये उसने क्राउन पहन लिया, अभी क्या लेगा, ही विल टेक ओथ. आई स्वेयर द ओल्ड ओथ ऑफ द किंग. वो ओथ लेता है. ओथ आपको पता है, हम एक हल्फ ले रहे होते हैं, प्रॉमिस कर रहे होते हैं, तो ये ओथ लेता है कि क्या क्या करेगा. इफ़ इट वॉज अ सिन मेड विल फॉर गिवन मी. अब देखो ये ओथ तो गलत ले रहा है ना, मतलब रेसिडेंट किंग बन के दे रहा है, तो ये कह रहा है अगर ये गुनाह है तो खुदा मुझे माफ़ करे. एंड आई रिसीव द होली सरकामेंट देयर बिफोर देम ऑल. देन द ग्रेट ऑर्गन पील आउट अगेन. द मार्शल बैट द हेयर herald proclaim me. The Rudolph the Fifth was crowned. अब ये आप याद रखना, ये जो किंग था ये 5th रिडोल्फ था और वो आज क्राउन हो गया. फॉर विच इम्पोजिंग सेरेमनी एंड एक्सीलेंट पिक्चर हैंग नाउ इन अ डाइनिंग रूम. अब ये लोग जब कॉरोनेशन सेरेमनी ख़त्म होती है तब ये लोग कहाँ जाते हैं, डाइनिंग रूम में जाते हैं. द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग इज़ वेरी गुड. वहाँ पे क्या लगी हुई थी, किंग की पिक्चर लगी हुई थी, पोर्ट्रेट लगी हुई थी. कहाँ, डाइनिंग रूम में. अब डाइनिंग रूम में कौन कहाँ बैठा है ये भी आप याद रखेंगे. देन द लेडी विद अ पेल फेस एंड ग्लोरियस hair trend held my 2 pages, stepped from the place and came to where I stood, and her light cried, Her Loyal Highness the Princess Flavia. अब प्रिंसेस फ्लेविया एट लास्ट रेसिडेंट से मिलने आती है और फिर क्या होता है ज़रा देखते हैं. शी कॉर्टिसाइज लो एंड पुट हर हैंड अंडर माई एंड रेस माई हैंड एंड किस इट. प्रिंसेस फ्लेविया रेसिडेंट के हैंड को किस करती है. ओके, फॉर द इंस्टेंट आई थॉट दैट आई हैव बेस्ट टू. अब रेसिडेंट को नहीं पता होता हाउ टू बिहेव विद द प्रिंसेस फ्लेविया, क्योंकि आपको पता है पहले जब रेसिडेंट को कॉर्नर सब कुछ बता रहा था कि किंग की लाइकनेस क्या है, डिसलाइकनेस क्या है, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो ये बताना भूल जाता है कि वो प्रिंसेस फ्लेविया के साथ कैसे बिहेव करे और प्रिंसेस फ्लेविया और किंग के रिलेशनशिप कैसे थे. अब हम देखते हैं जब ये रेसिडेंट की हैंड को किस करी है, रेसिडेंट को नहीं समझ में आ रहा व्हाट टू डू. अब रेसिडेंट क्या करेगा, आई ड्रू हर टू मी एंड किस हर ट्वाइस ऑन द चिक. उसको 2 दफ़ा चिक पर किस करता है. अब मैं आपको पहले से ही बता दूँ, किंग और प्रिंसेस फ्लेविया के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे. अब रेसिडेंट को नहीं पता हाउ टू बिहेव विद द प्रिंसेस फ्लेविया, तो ये ओवर कॉन्फिडेंटली बिहेव कर लेता है. अब देखते हैं, शी ब्लश रेड. अब उसको वो ब्लश कर रही होती है. देन हिज एमिनेंस द कार्डिनल आर्ची बिशप स्लिप इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक माइकल एंड किस माई हैंड. अब कार्डिनल भी इसके हैंड को किस कर रहा है एंड प्रेजेंटेड मी विद द लेटर फ्रॉम द पॉप. अब इसके हाथ में, रेसिडेंट के हाथ में लेटर ऑफ द पॉप देता है. ये समझ लो एक गिफ्ट के तौर पे देता है. जिसको ये लेटर ऑफ पॉप मिल जाता है उसको बहुत मुकद्दस और बहुत बड़ा समझा जाता है. द फर्स्ट एंड द लास्ट विच आई हैव एवर रिसीव फ्रॉम द एग्जॉल्टेड क्वार्टर. हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं. दिट वॉज अ कॉरोनेशन सेरेमनी. आगे भी कुछ होगा, क्या पता पार्टी हो, देखते हैं क्या होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.